अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को किसी भी शोबे पर बहस के लिए किया चैलेंज। रेवंत रेड्डी की तफसीरें, जिसमें उन्होंने कहा रियासत के लोगों ने कुछ नहीं खोया पर सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। मौलाना आज़ाद की शख्सियत और मिसाल खिदमत नाकाबिल फरामोश। सिद्दीपेट में जश्न यौम पैदाइश, जिला कलेक्टर का खिताब। एसपी शरद चंद्र पवार ने नलगोंडा में राइस मिलों में धान की खरीदारी का किया मुआयना। किसानों को दिलाया यकीन, कहा धान की खरीदारी से मुताल्लिक किसी भी किस्म की धोखाधड़ी की सरगर्मियों के नतीजे में मुजरिमों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। नारायणखेड़ हल्के बल्दिया ZPTC, MPTC और सरपंच इंतखाबात में मजलिस लेगी हिस्सा। सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल का ऐलान। बंजारा हिल्स के रिहायशी डॉक्टर के घर से 48 तोले सोना चोरी का मामला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जोड़े को ले लिया हिरासत में, तफ्तीश जारी। मणिपुर में 11 कोकी अस्करियत पसंद हलाक, इलाके में बंद का ऐलान। कशीदगी के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज। और मेलानिया ट्रंप खातून अव्वल जिल बाइडेन के साथ बुध को होने वाली रिवायती व्हाइट हाउस मीटिंग में नहीं करेंगी शिरकत। और अब खबरों की तफसील। BRS पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने दिल्ली के BRS पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अनुमोला तेलंगाना में RR टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन क्यों रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। KTR ने यह भी इल्जाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी के बहनोई सरोजन रेड्डी और रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास को तेलंगाना में अमृत स्कीम के टेंडर्स में हजारों करोड़ रुपए के टेंडर्स दिए गए। KTR ने कहा अगर तेलंगाना हुकूमत के काबीनी वुज़रा को ठेके दिए जा रहे हैं तो मरकज पुरसुकून क्यों है। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि RR टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की ATM तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, will you or will you not act on the Amrit scam in Telangana? This will be a litmus test for BJP leadership in Delhi. आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने ATM बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज RR टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया। अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस, व्हाटएवर यू से यू स्टैंड बाय इट।
प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि आरआर टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की एटीएम तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकने असेंबली टी हरीश राव ने मंगल के रोज चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को इस बात पर बहस करने का चैलेंज किया कि कांग्रेस हुकूमत के गुज़िश्ता 11 माह के दौरान तेलंगाना के लोगों ने क्या खोया है। रेवंत रेड्डी के इस तबसरे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत के लोगों ने कुछ नहीं खोया। हरीश राव ने वज़ीर आला को किसी भी शोबे पर बहस करने का चैलेंज दिया जिसमें किसानों के मसाइल, कर्जों, अस्पतालों, पीने के पानी, आबापाशी के लिए पानी, बिजली की फराहमी और दीगर मसाइल शामिल हैं। उन्होंने मंगल को भी मुलवाड़ा के श्री राजरा राजेश्वरा स्वामी दर्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के तहत लोगों के तमाम तबकों को तकलीफ हुई है। हरीश राव ने मजीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बीआरएस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बोलने का कोई इखलाकी हक नहीं है। केसीआर ने ही रियासत को आला मुकाम पर ले गया। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली बीआरएस हुकूमत के दौरान तेलंगाना जो पहले नंबर पर था और अब कांग्रेस हुकूमत के तहत इस फायदे से महरूम हो चुके हैं। ఇయాల రాష్ట్ర ప్రజలు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈ వర్గం ఆ వర్గం కాదు రైతుల్ని ఆగం చేసినావు మహిళల్ని ఆగం చేసినావు విద్యార్థుల్ని ఆగం చేసినావు నిరుద్యోగుల్ని ఆగం చేసినావు ఉద్యోగుల్ని ఆగం చేసినావు నువ్వు ఏ వర్గాన్ని ప్రతి రంగంలో కూడా ఇయాల వెనుకబడేసినావు ఇప్పటికైనా పగ ప్రతీకారాలు మాను పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టు సీనియర్లను కాన్ఫిడెన్స్ లో తీసుకో నువ్వు నీ వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాలకు రాష్ట్రం నష్టపోవద్దు మా బాధ ఏంటంటే తెలంగాణ కోసం పోరాడిన వాళ్ళం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 14 ఏళ్లు రానే రాదు కానే కాదన్న తెలంగాణ కోసం పోరాడిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ సాధించిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణను అభివృద్ధి పథంలో నడిపిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నువ్వేంది ఏదో 4 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటా 4 రాళ్లు వెనకేసుకొని పోతా అంటున్నావు మళ్ళీ కేసీఆర్ ఏమో 10 ఏళ్ల పాలనలో 100 ఏళ్ల ముందుకు కేసీఆర్ తీసుకుపోతే నువ్వేమో 100 ఏళ్ల వెనుకకు తెలంగాణను తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు మా తాపత్రయం ఈ రాష్ట్రం వెనుకబడద్దు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కష్టపడద్దు ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగాలి పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ ఇంకా అగ్రభాగాన నిలబడాలనేటువంటిదే మా తాపత్రయం ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకో ఈ రాష్ట్రం మీద పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టు అన్ని రంగాల్లో వెనుకబడ్డ తెలంగాణను ముందుకు తీసుకొని పో ఇవాళ ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా రైతు బంధు డబ్బులు 15,000 రూపాయలు రైతుల అకౌంట్లలో వేయాలని దేవుడికి క్షమాపణ చెప్పి ఆ 2 లక్షల రుణమాఫీని సంపూర్ణంగా పూర్తి చేయాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది నీ మంత్రులే చెప్పింది కదా సగం కూడా ఇంకా గాలే 42 లక్షల మందికి రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పారు ఇప్పటికి 20 లక్షల మందికే అయింది ఇంకా 22 లక్షల మంది రైతులకు రుణమాఫీ కాలేదు నిబంధనలు పక్కకు పెట్టు షరతులు తీసేసి ఆ 2 లక్షల పైరునోలు కట్టాలనే నిబంధన తీసేసి చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ఇచ్చిన హామీ ప్రకారంగా రైతులందరికీ 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది एक जोड़े को अपने मालिक के घर से 48 तोले सोने के जेवरात चोरी करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया है। जोड़े दिलीप गुप्ता और उसकी बीवी एक मशहूर डॉक्टर के घर काम करते हैं जो बंजाराहिल्स में एमएलए कॉलोनी में रहता है। दिलीप डॉक्टर के क्लिनिक में भी काम करता है। चंद रोज कबल डॉक्टर के क्लिनिक में कुछ सामान की चोरी की वारदात हुई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शक की बुनियाद पर पुलिस ने दिलीप को हिरासत में ले लिया तो उसने पूछगछ पर इंकशाफ किया कि उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर साबिका वाकयात में डॉक्टर के घर से 48 तोले सोने के जेवरात लूटे थे। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर को इसके बारे में मुतल्ला किया जिसने फिर जेवरात का ऑडिट किया और मालूम हुआ कि वाकई जेवरात चोरी हुए हैं। पुलिस ने ताज़ा मुकदमा दर्ज करके जोड़े को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी है।
सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पी शरद चंद्र पवार ने मंगल के रोज सब डिवीजन मिरियालगुड़ा में कई राइस मिलों में धान की खरीदारी के अमल का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और खरीदारी के अमल में दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। एसपी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी के बगैर धान की खरीदारी आसानी के साथ जारी रहे। कश्मीर की एक 23 साल लड़की ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। ये लड़की, जो एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करती थी, फिल्म नगर के गुलशन नगर में वाक़ अपने अपार्टमेंट में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। पुलिस के मुताबिक लड़की ने दफ्तर से अपने मोबाइल फ़ोन पर की गई कॉल्स का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस घर पहुंची और उसके फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ दिया। लड़की कमरे में मुर्दा पाई गई। इसके रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया है कि उसकी एक शख्स से दोस्ती थी और ताल्लुकात में कुछ मसाइल की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इसी वजह से उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। भारत राष्ट्र समिति विद्यार्थी बीआरएसवी के कारकुनों ने मंगल को बासर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में एक तालिबा की खुदकुशी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। कारकुनों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने धरना देकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जिन्होंने तालिबा स्वाति प्रिया 17 साल को अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर किया। उन्होंने खुदकुशी के वाकयात को नजरअंदाज करने पर इदारे की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने हुकूमत से खुदकुशी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बालिज़ा पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार करके थाना बासर मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें शाम को रिहा भी कर दिया गया। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को तलबा की मौत की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वाइस चांसलर और डायरेक्टर तलबा के बड़े चैलेंजों से निमटने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर तंज किया जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एमएलए को बकरियों की तरह खरीद रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में ऐसे बकरों की सबसे बड़ी खरीदार कांग्रेस पार्टी है। उनके इस बयान के बाद केटीआर ने कहा कि मैं मिस्टर खड़गे जी का तेलंगाना में बकरा मंडी में खैर मकदम करता हूं। Well, I saw the statement. He said purchasing MLAs like goats. मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा गोट परचेजर अगर कोई है तेलंगाना में वो तो कांग्रेस है। आई वेलकम खड़गे जी टू कम टू द गोट मंडी इन तेलंगाना। आइए आप वहां की गोट मंडी में देखिए। आज हमारे 10 बीआरएस एमएलएस को आपकी पार्टी ले जाती है। आपके चीफ मिनिस्टर उनके घर घर जाके उनको एक स्कार्फ पहनाते हैं कांग्रेस की। मैं इसीलिए गोट मंडी में जो 10 एमएलए हैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप लोग मीडिया के सामने आओ, बताओ आप कौन से पार्टी में हो, ये तो बताओ कम से कम, क्यों शर्माते हो? कोई एक एमएलए को कहता है कि मैं तो बीआरएस में ही हूं, क्योंकि उसको पद नहीं छोड़ना है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। तो मैं खड़गे जी से बस इतना ही कहूंगा, सबसे बड़ा गोट परचेजर हिंदुस्तान की तारीख में अगर कोई है, हिस्ट्री में कोई है, तो वो है कांग्रेस। आयाराम गयाराम कल्चर इस देश में लाने वाली पार्टी गोट मंडी। गोट माने एक डेफिनेशन भी है बॉस, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं एक गोट तो आपको जानते हो, दूसरा गोट है GOAT। तो गोट ऑफ गोट परचेजर्स इज कांग्रेस। हरियाणा में शुरू हुई जो कल्चर इंदिरा जी के टाइम पे, वहां से लेके आज तक सबसे बड़ी गोट परचेजर अगर कोई है मंडी में, कांग्रेस है। तो खड़गे जी एक बार अपना इंट्रोस्पेक्ट कर ले। ये तो वही बात होगी, एक बिल्ली 1000 चूहे खा के हज को निकली। हर किसी को खरीदने वाली पार्टी, हर किसी को गायब करने की कोशिश करने वाली पार्टी। ऐसी बात अगर करें तो बहुत लोग हंसेंगे यार। हैदराबाद के पुराने शहर में शौहर ने बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक बंडलागुड़ा हाशमाबाद के फैयाज कुरैशी 25 साल और खमर बेगम 23 साल की शादी चंद साल पहले हुई थी। शौहर को अपनी बीवी खमर बेगम पर शक होने लगा और वो अक्सर झगड़ा करता रहता था। कल रात इन दोनों के दरमियान इसी मसले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने खंजर से हमला करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर नाश को आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में शौहर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
हमारे बहन के साथ ये आशमाबाद पे हमारे बहन को हमारे भौने साहब और भौने की वालदा दोनों मिलके मार दिए, जला दिए, गला काट के जला दिए। हमारे इंसाफ होने का है। वजूहत क्या है? वजूहत कुछ भी नहीं है। हमारे घर पे थे हमारे बहन, घर पे से दोपहर में 1:30 बजे के टाइम पे उनके घर पे हमारे उबैद भाई लाके छोड़े थे। उबैद भाई लाके छोड़ने के बाद करने के बाद और शाम में 1 बजे मेरे को फ़ोन आया तो बोले ऐसा घर को आँच लग गई बोल के बोले। तो खाली घर के अंदर एक कमरे को आँच लगा दिया, आँच लगा के मार दे के पूरे बाहर निकल के ठहरे हुए थे। हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा था? कुछ भी झगड़ा नहीं था, पहले था वो ख़त्म होगा बोल के बात करके हमारे तायात से ख़त्म हो गया था, छोड़ दिए। ये क्या टाइम पे हुआ ये? तो ये आज हमारे को रात में 1 बजे फ़ोन आया तो हम लोग उठ के आके गए थे कि हमारे बहन को मार के जला दिए, आँच लगा दिए घर को। मोहम्मद फैज़ कुरैशी उसका नाम। आपके बहन का? शहर हैदराबाद की नेकलेस रोड पर मंगल को एक वकील पर मौलिक हथियारों से हमला किया गया। वकील सुबह को चहलकदमी के लिए जा रहा था कि नामालूम अफराद ने उस पर हमला कर दिया और वहां से वो फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वो मुलजिमीन की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम इमामुल हिंद मुफस्सिर कुरान डॉक्टर मोहम्मद मोईउद्दीन अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह के मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद ज़िले सिद्दीपेट के ज़ेर-ए-एहतमाम दफ्तर कलेक्ट्रेट में जश्न यौम पैदाइश मौलाना आज़ाद, जिसको मुल्क गिर सतह पर कौमी यौम तालीम के नाम से मौसूम किया गया है, रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। ज़िला कलेक्टर एम मनुदीप चौधरी ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक होकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश की और अपने खिताब में कहा कि मौलाना आज़ाद की शख्सियत दुनिया भर के लिए मिसाली और इनकी खिदमत तादीर नाकाबिल फरामोश रही हैं। आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर नौ में बिलखुसूस तालीमी मैदान में मुल्क से शरअ ख़वानदगी के इजाफे में मौलाना आज़ाद के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दफ्तर कलेक्ट्रेट शेख ख्वाजा अब्दुल रहमान, सेटविन ऑफिसर डॉक्टर आमिना बानो, अक़लियती बहबूद के अहदेदार मोहम्मद अब्दुल मोईस, साद बिन सईद और दूसरे भी तकरीब में मौजूद थे। फार्मा कंपनी के खिलाफ तेलंगाना के जिले विकाराबाद में कलेक्टर की गाड़ी पर हुए हमले के वाक़े का सख्त नोट लेते हुए पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में 55 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डोडियाला, कोडंगल और बोमरासी पेट मंडलों में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई। लगाचिरला इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कोडंगल हल्के में पेश आए इस वाक़े ने, जिसकी नुमाइंदगी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, रियासत भर में हलचल मचा दी है, क्योंकि मुकामी किसानों ने जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सब कलेक्टर और कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर वेंकट रेड्डी की गाड़ियों पर लाठियों और पत्थरों से हमला करने की कोशिश की। कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर वहां से चले गए, लेकिन स्पेशल ऑफिसर वेंकट रेड्डी शदीद जख्मी हो गए। तिरुमला तिरुपति रेनीगुंटा एयरपोर्ट से फ्लाइट की रवानगी में ताखिर पर मुसाफिरीन ने बरहमी का इजहार किया। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली फ्लाइट की ताखिर से मुतालिक इत्तला और एयरपोर्ट के अमले के रवैये से मुसाफिरीन ने बरहमी का इजहार किया। 12 नवंबर को सुबह 8:15 बजे ये तैयारा तिरुपति से हैदराबाद जाने वाला था, जिसके लिए 45 मुसाफिर सुबह 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। मुसाफिरों के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से अमले की तरफ से कोई इत्तला नहीं दी गई। मुसाफिरीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकाम जिन्हें फ़्लाइट मनसूख होने की सूरत में मुतबादल इंतजामात करते हुए ने मुसाफिरों को कोई इत्तला नहीं दी, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिरीन ने तशवीश का इजहार किया। नारायणखेड़ हल्के में होने वाले बल्दिया, ZPTC, MPTC और सरपंच इंतखाबात में AIMIM हिस्सा लेने जा रही हैं। सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल ने एक इजलास में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी कारकुनान को इंतखाबात की तैयारियों के लिए अपनी मेहनत को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि AIMIM पार्टी हमेशा आवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने की कोशिश करती हैं और इसका मकसद आवाम की खिदमत है।
एडवोकेट मोहित पटेल ने मजीद कहा कि पार्टी क़यादत सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नारायणखेड़ में पार्टी की क़यादत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए काम कर रही हैं। एडवोकेट मोहित पटेल ने इस बात पर जोर दिया है कि AIMIM पार्टी नारायणखेड़ में ज़ात पात और मजहब से बालातर होकर आवाम की खिदमत के लिए काम कर रही हैं और आने वाले इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुनान को हर सतह पर तैयार रहना होगा। इस इजलास में AIMIM के कायदीन अब्दुल जब्बार, चांद पाशा, अमजद, सलमान पटेल, इमरान पटेल, अब्दुल अहद और दीगर कारकुनान के साथ आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नारायणखेड़ के मसाइल पर जो लोग इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार में नहीं रहने से पहले ये वादे करते थे कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये कर देंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे तो वो कर देंगे। आज करीब 1 साल हो चुका है इक़्तिदार में आने पर, लेकिन नारायणखेड़ के मसाइल पर कोई बात नहीं करते। नारायणखेड़ में प्रस्थान की जगह पर दफनाने के लिए जगह तक नहीं है, जबकि नारायणखेड़ में वक्फ प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह वक्फ प्रॉपर्टी को आज नारायणखेड़ में मजलिस MIM एक ऐसी जमात है जो नारायणखेड़ में अक़लियतों के मसाइल को उठाते हुए उनको हल करते हुए आगे बढ़ रही है। जिले मुस्तक़िल जनगांव की मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी टाउन कमेटी की 20वीं महासभा कामरेड P कल्याणी कामरेड वेंकट नरसैया की ज़ेर सदारत में मुनक़्क़द की गई, जिसमें टाउन और करीबी मवाज़ियात से पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। क़ब्ल कामरेड मोहम्मद अब्बास अली CPM रियासती सेक्रेटेरिएट के रुकन ने परचम कुशाई अंजाम देकर महासभा का इफ्तिताम अंजाम दिया। कामरेड एरी अहलिया ने महासभा में गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पार्टी की जानिब से किए गए प्रोग्रामों और आइंदा 3 साल में की जाने वाली अज़ाइम की तफसीलात पेश की। महासभा को मुखातिब करते हुए कामरेड मोहम्मद अब्बास अली रियासती सेक्रेटेरिएट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले जामे ख़ानदानी सर्वे के तर्ज पर मुल्क भर में तमाम रियासती हुकूमतों के इश्तिराक से जामे ख़ानदानी सर्वे कराने का मुतालबा किया और कहा कि यह पार्टी का देरीना मुतालबा है कि तबक़े वारी असास पर सर्वे के ज़रिए समाजी, सियासी, माशी मौक़ूफ़ मालूम किया जा सके। उन्होंने मुल्क भर में बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती, बिलख़ुसूस मज़लूम अवाम और अक़लियती तबक़ात पर होने वाले मज़ालिम, हुजूमी तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की और मज़ालिम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन तदवीन करने का मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया। कामरेड मोहम्मद अब्बास अली ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में नफरत अंगेज़ खिताबात और तबक़ात को आपस में बांटने की कोशिश की शदीद मज़म्मत की और मज़कूरा कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत तेलंगाना के अवाम के मुफादात CPM पार्टी के सुर्ख परचम तले महफूज हैं। पार्टी अवामी मसाइल को उजागर करते हुए मसाइल से मुस्तकिल हल की राह तलाश करने में संजीदा रहती हैं। CPM पार्टी को मुल्क के मौजूदा बरसर इख्तियार जमातों का हकीकी मुतबादिल करार देते हुए कामरेड मोहम्मद अब्बास अली ने अवाम को CPM को तंजीमी एतबार से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया और कहा कि फ़िरक़ा परस्ती, मजहब वारी मुनाफिरत की रोकथाम के लिए CPM पार्टी का तंजीमी इस्तेहकाम मुल्क और रियासत में नागज़ीर है। ज़िला कलेक्टर कामरेड मोकू कंकारेड्डी और दूसरे कायदीन ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर कामरेड B गोपी, विजेंद्र, कामरेड मोहम्मद दस्तगीर, कामरेड मोहम्मद अजहरुद्दीन, शेखर राजू, सांबा राजू, विंगावेरिया और दूसरे कायदीन कारकुनान भी मौजूद थे। అయింది ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా దీంట్లో చర్చ చేస్తాం। అలాగే ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో మనం అనేక రాజకీయ నిర్ణయాలు కూడా చూశాం। ఎన్నికలు వచ్చినాయి, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి, పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వచ్చినాయి। ఈ ఎన్నికలలో మనం ఓటింగ్ ఎలా చేసినాము, మన పార్టీ అనుగుణంగానే జరిగిందా లేదా, లేకుంటే ఈ ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాలు కూడా మీరు ఇక్కడ చర్చలలో పాల్గొంటున్నప్పుడు చెప్పాల్సి ఉంటుంది। వీటితో పాటు రాబోయే 3 సంవత్సరాల కాలం పాటు మనం ఎట్లా చేయాలి, ఏం పని చేయాలి, ఈ ప్రజలకు ఏం చేస్తే ఇంకా మనం దగ్గర అవుతాం, ఎలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటే ఈ ప్రజలలో మనం ఇంకా చొచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది, అలాగే ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు, ఆ ఇబ్బందులకు పరిష్కారాలు ఏంటి,
मंदिर में दर्शन के दौरान एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसकी शिनाख्त 31 साला विष्णुवर्धन के तौर पर की गई है। वो मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा और दर्शन के बाद मंदिर में चक्कर लगा रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़ा। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े का वीडियो मंदिर के अहाते में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गई। यह हादसा पेद्दापल्ली के नुहा इलाके रंगमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब कार ने 3 खवातीन को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि एक और खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूक खवातीन का ताल्लुक पेद्दापल्ली टाउन के उदयनगर से है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.